Subscriber, my dear viewers, and my dear class students. Today I am going to teach about the chemistry classes. In these classes, I am going to teach the students of class 9th. In this chapter, I am going to teach the invention of proton. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और कक्षा 9th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अभिवादन करता हूं और उनसे ये सजेस्ट करता हूं कि वे लोग जो है इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। आज का जो चैप्टर है वह क्लास 9th के बच्चों से संबंधित है। इसमें मैं आज जो है प्रोटॉन की कैसे खोज हुई इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में इसके पहले वाले टॉपिक में मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ, इन विच वे द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वेंटेड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, what are the properties of electrons. All these topics are taught by me in the previous classes. Today I am going to teach about the invention of proton. प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया और कैसे हुआ? तो in 1886 है ना, Goldstein had discovered the प्रोटॉन उन्होंने क्या किया कि एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जिसका जो है डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हाई पोटेंशियल जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनोड को जोड़ा गया है और एक की लगाया गया है ताकि जो है करंट को जो है कंट्रोल किया जाए सर्किट में। और इसका जो निगेटिव जो टर्मिनल है वह कुंजी से जुड़ा हुआ है, की से जुड़ा हुआ है, और ये जो है होलफुल कैथोड से जुड़ा हुआ है। जब इसमें जो है हाई पोटेंशियल डाला गया और इसके प्रेशर को, जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है उसको 1/1000 mm ऑफ Hg के बराबर रखा गया और हाई वोल्टेज नियरली 10,000 वोल्ट को जब प्रभावित किया गया तो इन्होंने देखा कि जो है एनोड से मतलब भी कुछ रे निकल रहा है और कैथोड से भी कुछ जो है रे निकल रहा है। इस होलफुल कैथोड को इन्होंने नाम रखा कैनाल, और कैनाल से चूँकि ये किरणें निकल रही थी तो इसका इन्होंने नाम रखा कैनाल रेज, है ना। He had maintained a minimum pressure about 1/1000 mm of Hg. He made this discharge tube
as airless. That means he had removed the air of discharge tube by air removing pump. He flows the high potential difference in the discharge tube. He had obtained that from hopeful cathode some invisible rays coming from canal and going towards the anode. Since these rays coming from canal, so he had named these rays as canal rays. These rays are also called positive rays. इन्होंने ये बताया कि जब इसमें हम हाई पोटेंशियल को फ्लो करते हैं तो ये जो होलफुल है, ये होलफुल कैथोड है जिसको कैनाल कहा जाता है, कैनाल से कुछ रे निकलती है, ठीक है, और ये जो है एनोड की ओर निकल रही है, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम जो रखा कैनाल रेज रखा है ना। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो है इसके जो रेज निकल रही है उसका क्या नेचर होता है। आइए इसको देखते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नेचर ऑफ कैथोड रेज माने नेचर ऑफ, यहाँ देखिए कैनाल रेज होगा, नेचर ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज का क्या नेचर हुआ, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा दर्शाया गया है ना। रिप्रेजेंटेशन
of nature of canal rays by an experiment। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ जो है एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है जो ये बताएगा कि जो ये कैनाल रेज है उसका क्या नेचर है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया। ये जो है निगेटिव चार्ज निगेटिव पोल है और ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव पोल है। जब जो है इसमें हाई पोटेंशियल डाला गया 10,000 वोल्टेज तक इसमें जब पोटेंशियल डाला गया तो ये पाया गया कि जो कैनाल से जो रे है निकल रही है वह जो है इस फोटोग्राफिक प्लेट के पॉजिटिव प्लेट की ओर जो है अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि चूँकि ये जो रे है इस पे ये नहीं पता है कि इस पे कौन सा चार्ज है, लेकिन जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ रही है तो ये बताया गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो when हाई पोटेंशियल difference has maintained in the discharge tube about 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट को जब इसमें हम फ्लो किया गया तो ये पाया गया 10,000 वोल्टेज को जब इसमें फ्लो किया गया तो ये पाया गया कि मेंटेन किया गया तो ये पाया गया then it is observed that the rays which are coming from canal are displaced or attracted towards the positive plate, towards the charged positive plate of the photographic प्लेट। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट के जो पॉजिटिव टर्मिनल है प्लेट है उसकी ओर ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया है ना। दिस प्रूफ दैट these rays
these rays are made up of positive particles. Positive particles. So these rays are also called पॉजिटिव रेज। तो ये इसका नोट्स है जो आपको दिया गया। आप वीडियो को जो है जूम करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको किया गया, एक बार फिर समझिए कि इसमें क्या किया गया। फोटोग्राफिक प्लेट को की तरफ जब इसको ले जाया गया इस रेज को, तो ये पाया गया कि जो ये जो रेज है वह चार्ज पॉजिटिव प्लेट है जो फोटोग्राफिक प्लेट का है, उसके चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर जो है अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये किया गया कि ये जो रेज है इसमें मोस्टली जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तभी जो है पॉजिटिव की ओर यह क्या किया, मुड़ा। तो इस प्रकार से ये प्रूफ किया गया कि जो कैनाल रेज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। सो these rays have पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ कैनाल से जो रे निकलता है उसमें डिफरेंट कलर होता है। इसके पहले ये बताया गया है कि जब एनोड से जो रे निकल रही थी वह उसका जो मास था वह बहुत कम था। वह बताया गया है कि हाइड्रोजन के मास से 1/1840 था। लेकिन यहाँ जो है इस पार्टिकल्स जो इस रेज का जो पार्टिकल्स है वो निकल रहा है, तो उसमें जो है उसका जो मास होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के मास के बराबर होता है। इसलिए ये जो रेज निकल रही है वह पॉजिटिव रेज को क्या कर दे रही है, वह डिस्कनेक्ट कर दे रही है, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे रही है। इसलिए ये बताया गया कि इसमें जो है एनोड रे जो निकल रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो मास है ज़्यादा है इसके मास से, इसलिए ये जो है पॉजिटिव जो रेज है वह निगेटिव रेज को क्या करती है, उसके इफ़ेक्ट को मतलब ख़त्म कर देती है और उसका इफ़ेक्ट नहीं रहता है। एक चीज़ और बताया गया कि जो कैनाल रेज है वह कलरफुल होता है, उसके कलर्स होते हैं, तो वह उस कलर्स से जो ये जो एनोड से जो रे निकल रही है वह जो है अनइफेक्टेड हो जाती है, अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाती है। तो इसलिए इसलिए इसको जो है बताया गया कि कैनाल रेज ही केवल यहाँ दिखाई पड़ती है ना। एक चीज़ और बता दिया जाए यहाँ पर, आपको जो बताने वाला चीज़ ये है कि जो कैनाल रेज है इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट the velocity of these rays are maximum so they have
they have maximum kinetic energy. इस रे का जो स्पीड या वेलोसिटी होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो आपको बताया गया उसमें 2 टॉपिक बताया गया कि कैनाल रेज क्या होता है, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ गोल्डस्टीन के द्वारा, और इसके ऊपर क्या नेचर होता है, ये जो रेज होता है वह किस तरह का होता है, किस पार्टिकल से मिल करके बना होता है। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपसे और आपको इसके अगले टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।